कोनिशिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मेन नानो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 28 की वोकैब के बारे में। आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या वोकैब सीखने जाएंगे और कैसे कैसे इन वोकैब को यूज़ करेंगे। A to Z आपको सारा यूज़ में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों, चलते सीधा आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पहला वोकैब है वो है उरेमास। उरेमास उरेमास का मीन होता है सेल, ठीक है। लाइक वहाँ पे दे रखा है पानगा उरेमास, मैंने पानगा नहीं लिखा है, डायरेक्ट उरेमस लिखा है। तो पांगा उरेमस अकॉर्डिंगली उस वर्ड के यहाँ पे मीन दे रखा है ब्रेड एंड सेल। तो पांगा उरेमस इट मीन्स ब्रेड बेचना, ब्रेड को सेल करना। बट बेसिकली उरेमस का मीन सेल होता है या बी सोल्ड होता है, राइट। अब इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ही कोनोमी से दे कासागा उरेमस, ध्यान रखना ये जिदोशी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। इसका ध्यान रखना, जिदोशी है इसलिए पानगा उरेमस आ रहा है। अगर आप इसको तादोशी में देखोगे तो इसका अलग यूज़ होगा, यानी कि अलग तरीका होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मैंने वही कहा, आप जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको जिदोशी एंड तादोशी ऑटोमेटिकली जिदोशी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। और पहले जो आपने सीखे थे N5 में वो सारे तादोशी थे। तो चलिए, पहला ये था कोनोमी से दे कासागा उरेमस। इस शॉप पर जो है छाते, जो अम्ब्रेला होता है वो बेचे जाते हैं, राइट। सेकंड है ओदोरीमास। ओदोरीमास का मतलब होता है डांस। सो वाताशिवा ओदोरी ताइदेस, ठीक है, यानी कि आई वुड लाइक टू डांस, ठीक है, इस तरीके से बोल सकता हूँ। थर्ड कामीमास। कामीमास का मतलब होता है च्यू, मीन्स चबाना या फिर बाइट, काटना। सो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, इनुगा कारेनो आशियो कांदा, यानी कि डॉग ने, कुत्ते ने उस पर्सन के पैर पे काट लिया, राइट। तो ये तक खामीमास। इसके बाद फोर्थ है एराबीमास। एराबीमास, एराबीमास का मतलब होता है टू चूज़, किसी चीज़ को चूज़ करना, मतलब सिलेक्ट करना। जैसे मैं कहूँ स्कीना ड्रेसो एरांदे कुदासाई, सो प्लीज़ चूज़ योर फेवरेट ड्रेस। तो आपकी जो भी फेवरेट ड्रेस है उसे आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद है चिगाई मास। चिगाई मास, चिगाई मास का मतलब बी डिफरेंट। देखो दो यूज़ होते हैं, पहला अलग होना, डिफरेंट, या फिर दूसरा रॉन्ग। जब आपसे कोई चीज़ पूछे कि क्या ये चीज़ है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं चिगाई मास, जो आपने बहुत पहले पढ़े थे पैटर्न में। जब कोई आपसे कन्फर्मेशन करता है तो या तो आप बोलोगे हाई सोदेस या फिर चिगाई मास, नहीं ऐसा नहीं है। एंड दूसरा यूज़ है डिफरेंट। डिफरेंट के केस में भी हम चिगाई मास यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कारेनो एकेन व चिगाई मास, हिज ओपिनियन इज़ टोटली डिफरेंट। उसका जो ओपिनियन है वो पूरी तरीके से अलग है। इसके बाद है कायोई मास। कायोई मास का सिंपली मीन कहूँ तो इसका सेंस सिमिलर टू इकीमास होता है, गो, ठीक है। तो गो टू एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ डेस्टिनेशन है आपका, वहाँ जा रहे हैं तो हम कायोई मास लगाएंगे। जैसे कि वाताशिवा दाएगा कोनी कायोत्तेइमास, यानी कि मैं जो है अपने यूनिवर्सिटी जो है वो जाता हूँ, कायोत्तेइमास, ठीक है। इसके बाद है मेमोशिमास। मेमोशिमास का मतलब होता है लाइक जापानीज़ क्या करते हैं, यूजुअली हर एक चीज़ का मेमो बनाते हैं। जब भी वो कोई भी काम करते हैं तो उसको वो लाइटली नहीं लेते, स्पेशली मीटिंग्स होती हैं कुछ भी, तो वहाँ पर हमेशा वो मेमो बनाते हैं। तो मेमो बनाना इट मीन्स अपनी खुद पॉकेट नोटबुक रखना, उसमें अपना वो मेमो बनाना, जो भी वो बात कर रहे हैं उसे मेमो कहते हैं, राइट। तो मेमोशिमास मीन्स काईगिदे मेमोशिते कुदासाई, प्लीज़ मेक नोट्स एट द टाइम ऑफ मीटिंग या इन अ मीटिंग, ठीक है। इसके बाद है माजी मेना। माजी में, माजी में का मतलब होता है सीरियस, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इसे हम यूज़ करते हैं एज मैं एडजेक्टिव कहूँगा इसे। जैसे साम हुआ शिगोतो नी माजी में दिस, जो मिस्टर साम है या साम है, जो सैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है सीरियस है किस चीज़ में, शिगोतो के टाइम पर, अपने काम के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, या अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब इसका लगभग सिमिलर है अर्नेस्ट, जिसे हम बोलते हैं नेशिन। नेशन के देखो बहुत सारे मीन है, लाइक इसका मीन एक तरीके से ये भी है, जील भी है, एंथुजियास्टिक भी है, डिफरेंट डिफरेंट मीन है यहाँ पे, ठीक है। बट मैं इस वाले के ऑलमोस्ट सिमिलर ही बताऊंगा इसे, क्योंकि इसका सिमिलर ही मीन है, तो इसको आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं, सामुवा शिगोतोनी नेशिन दिस, ऑलमोस्ट मैंने सेम ही इनके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैंने आपको सेम ही यहाँ पे मीनिंग इसके लिखे हैं। बाकी इसके डिफरेंट कुछ मीनिंग है, जैसे कि एंथुजियास्टिक या फिर जील, उत्साह। जैसे मैं कहूँ कि कोई एक्स पर्सन है, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्साह है उसके अंदर भरा हुआ है, सो इन दैट केस ऑल्सो मैं यूज़ कर सकता हूँ इस नेशन वर्ड को। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यसाशी। यसाशी, यसाशी का मतलब होता है जेंटल या काइंड। तो करीना सान हुआ यसाशी हितो दिस, सो मिस करीना इज़ वेरी काइंड पर्सन या वेरी जेंटल पर्सन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। 11th है एराई। एराई का मतलब होता है ग्रेट या एडमिरेबल।
तो ग्रेट इन द सेंस जैसे मैं कहूँ मुकाशी हितोरी नो एराई ओसामा का सुंदेता। मुकाशी पहले प्राचीन समय में, एक एराई का मतलब होता है ग्रेट, इसका एराई का मतलब होता है ग्रेट, ओसामा मीन्स राजा। सो देर वॉज अ ग्रेट किंग इन एंशिएंट टाइम, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। प्राचीन समय में एक बहुत ही महान राजा जो था वो रहा करता था या हुआ करता था, सुंदेता। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करा हमने एराई का। एंड इसके बाद है चोदो ई, इसका प्रोनाउंसिएशन है चोदो ई। चोदो ई का मतलब होता है प्रॉपर, जस्ट राइट, यानी कि कहते हैं ना बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। कई बार जैसे हम हिंदी बोलते हैं बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आ गए, बिल्कुल सही टाइम पे हमने शुरू किया, तो वही वाला सेंस यहाँ पे। अनातावा चोदो ई जिकान्नी की मश्ता, बिल्कुल सही टाइम पर आप आए हैं। ठीक है, इसके बाद है शूकान। शूकान के दो मीन है यहाँ पे, एक तो हो गया कस्टम। ठीक है, कस्टम यानी कि एक तरीके से प्रथा, एंड दूसरा होता है हैबिट। हैबिट के केस में भी हम शूकान वर्ड यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर कस्टम बताया तो मैं कस्टम को ही लेके चल रहा हूँ। कोरेवा च्यूगो कुनो शूकान देस, ये चाइना का जो है कस्टम है, राइट। इसके बाद केइकेन। केइकेन का मतलब होता है एक्सपीरियंस। सो वाताशी वा जेएलपीटी शिकेन नो केइकेन का अरिमास, केइकेन का अरिमास या केइकेन का मोत्तीमास, ये भी बोल सकता हूँ मैं इस तरीके से। इसके बाद है चिकारा। चिकारा का मतलब होता है पावर, राइट, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत। वाताशी कारे वा वाताशी योरी चिकारा का त्सुई, ही हैज़ मोर पावर देन मी। ठीक है, उसके पास ज़्यादा ताकत है मेरी कंपैरिजन में। इसके बाद है निंकी। निंकी का मतलब होता है पॉपुलैरिटी। सो निंकी का एग्जाम्पल देखें हम, कारेवा गाक्से नी निंकी का अरिमास, मतलब ही इज़ फेमस अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद है काताची। काताची का मतलब होता है फॉर्म एंड शेप। तो यहाँ पर हम शेप की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ का शेप, लाइक जैसे कि अनो कुमो व सारुनो काताची हो शितेरु। अनो कुमो, कुमो का मतलब होता है क्लाउड। वो जो बादल है उसकी शेप किस टाइप से, उसकी शेप है किस टाइप से, जैसे मैं कहूँ सारू के टाइप से। मतलब कई बार क्या होता है, बादल के जो टुकड़े होते हैं उनकी शेप होती है, कभी मछली के टाइप की शेप होती है, कभी कई बार उसमें कुछ एनिमल्स टाइप दिख जाते हैं, लाइक कोई जानवर दिख जाता है। तो कई बार हम जैसे कभी कोई बादल देख रहे हैं और उस बादल को देख के ऐसा लगा कि भाई ये तो बंदर बना हुआ है, तो इन दैट केस हम क्या कहते हैं कि उसकी शेप देखो बंदर की तरह शेप है। तो वही वाली चीज़ है अनोकुमोवा सारुनो काताचियो शितेरु। वो जो क्लाउड का टुकड़ा है वो बिल्कुल सारू की तरह लग रहा है, यानी कि बंदर की तरह लग रहा है, राइट। तो इस तरीके से इसके यूज़ थे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 19 नंबर के वो कैप पे, और अब इस बार है ये आजी। 19 नंबर पे है आजी, जिसे हम आजी, इसका प्रोनाउंसिएशन है एग्जैक्टली, जिसका मतलब होता है टेस्ट, राइट। एग्जाम्पल के लिए कोनोनोमी मोनोनो आजी का योइदिस, यानी कि इस जो ये ड्रिंक है इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है, ई दिस, ई को योइदिस लिखा है। ठीक है, सेकंड है गामो, इसे नॉर्मली च्युइंग गम बोलते हैं, तो मैंने इस पर कोई सेंटेंस नहीं बनाया, या आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। इसके बाद है शिनामोनो। शिनामोनो मीन्स गुड्स, यानी कि सामान, राइट। तो शिनामोनो वा किनो न्यू का शिमाश्ता, यानी कि जो सामान था वो कल ही अराइव हो गया था, कल ही पहुंच गया था। इसके बाद है 22 पे निदान। निदान का मतलब होता है प्राइस। अब ये निदान जो है वो हर एक, किसी भी चीज़ के निदान हो सकते हैं, इस पेन के निदान हो सकते हैं, इस बोर्ड के निदान हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के निदान। तो जैसे मैं हूँ कोनो मोनो नो निदान होगा, निदान का तकाई देस, कोई चीज़ है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो हम बोल सकते हैं कोनो मोनो नो निदान का तकाई देस। इसके बाद है क्यूरियो। क्यूरियो 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 का मतलब होता है सैलरी। तो जैसे मैं कहूँ वाताशिवा इमा मादे क्यूरियो मोराई मसेन देता, तो जैसे मैं कहूँ कि जस्ट फॉर फन कि मैं अभी तक जैसे यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ तो अभी तक मुझे कोई सैलरी वगैरह कुछ भी चीज़ मिली नहीं है, लाइक जस्ट फॉर आपको समझाने के पर्पज़ से। सो इन द सिमिलर वे मैं कह सकता हूँ कि अभी तक मुझे कोई सैलरी नहीं मिली है। इसके बाद है 24th बोनस। तो ये सिंपली बोनस है, जो आप जानते ही हैं। बोनस बहुत इसको मुझे डिफाइन मुझे इसमें सेंटेंस बनाने की मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने नहीं बनाया। दैन इसके बाद है 25 पे बांगुमी। बांगुमी का मतलब प्रोग्राम होता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से जो है जापानीज़ कार्टून्स देखते हैं, जैसे कि डोरेमोन हो गया एंड शिनचैन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बांगुमी है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, तो इनको हम प्रोग्राम बोलते हैं, इनको हम जो है बांगुमी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कोनो बांगुमी वा कुजिकारा हाजिमास, ये जो बांगुमी है जो प्रोग्राम है वो 9 बजे से स्टार्ट होगा। इन द सिमिलर वे डोरामा। डोरामा मीन्स ड्रामा। तो जापान में जो है ड्रामा भी होता है,
सो मैंने इस पर भी कोई पर्टिकुलर मतलब सेंटेंस नहीं बनाया, सिंपली ड्रामा को ड्रामा ही बोलते हैं, दुरामा, तो आप इसे ऐसे ही याद रखना। इसके बाद है शोसेत्सु, नॉवल, नॉवल आप जानती हैं। कारेवा माइनिची शोसेत्सु योंदेरु, यानी कि ही यूजुअली रीड द नॉवल एवरी डे, ठीक है। देन इसके बाद शोसेत्सुका, ये नॉवल है एंड ये शोसेत्सुका, ये नॉवलिस्ट है, राइट। इसके बाद 29 पे काशु, काशु का मतलब होता है सिंगर। खानोजो वा खाशु तोश्ते यूमे देस, शी इज़ फेमस एज है ना, क्या चीज़ बोलते हैं, एज अ सिंगर, शी इज़ अ फेमस एज अ सिंगर, वो एज अ सिंगर फेमस है। इसके बाद है कानरिनिन, कानरिनिन का मतलब बेसिकली होता है जैनिटर, यानी या इसका मैं एक दूसरा यूज़ बताऊँ तो एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, एक तरीके से मैनेजर बोल सकते हैं हमेशा, जो मैनेज करता है चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने लिखा है किनो खानरिनिन तो सोदान शिमश्ता, आई डिस्कस विद द मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जैनिटर यस्टरडे, राइट। तो बहुत से लोगों को उसमें कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी रहता था कि जैनिटर, क्योंकि एग्जैक्टली जो वहाँ पे वर्ड दे रखा है जापानीज, उसका एग्जैक्टली मीन जो इंग्लिश में दे रखा है हम उसी को ढूंढते हैं, जबकि एक्चुअल में क्या है कि मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगा कि जापानीज़ की भी थोड़ी सी इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है। तो वही चीज़ आप मत सोचिए जो बुक में लिखी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट भी उससे हमें करना होता है। तो यहाँ जैनिटर का मीन निकालेंगे तो इसका अलग ही सेंस निकलेगा, बट इसका सिमिलर जो एग्जैक्टली मीन है वो एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ मैनेजर आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद 31 पे है मुसोको, मुसोको का मतलब होता है माइसन। अगर मुझे अपने बेटे के लिए कहना है तो मैं मुसोको लगाऊंगा। जैसे मैं कहूँ मुसोको वा 23 मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ स्मार्ट है, ठीक है। सो इन दैट केस मैं बोल सकता हूँ तेनसाइदिस, मुसोको वा तेनसाइदिस, ठीक है। इसके बाद मुसोको सान, जब हम किसी और के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मुसोको सान लगाएंगे। जैसे कि अनाता ना मुसोको सान वा नानसाइदिस का, आपका बेटा कितने साल का है, राइट। इसके बाद है मुसुम, है इसी तरीके से माई डॉटर, मेरी बेटी। तो जैसे मैं हूँ कारेवा फुतारी नो मुसुम में गा इरू, यानी कि ही हैज़ 2 डॉटर। तो यहाँ पर जो सेंस है थोड़ा सा कि मेरा वाला सेंस है कि मतलब जैसे मैं कहूँ कारे की जगह हटाकर मैं खुद कह दूँ कि मेरी जैसे मेरी 2 बेटी हैं, सो वातशिवा फुतारी नो मुसुम गा इरू, ठीक है। मुसुमे सान तो सिंपली समवन एल्स हो गया। री सान नो मुसुमे सान वा दोको दे बैंकुशितेरू, मिस्टर री है, उनकी जो बेटी हैं वो कहाँ पर पढ़ती हैं, राइट। तो ये हो जाएगा इसका इस तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट है जिबुन, जिबुन वन सेल्फ, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने इस पर एग्जाम्पल लिखा नहीं। जैसे कि वाताशिवा कोरेओ जिबुन दे यरिताई दिस, आई वॉन्ट टू डू इट बाय माई सेल्फ। इसके बाद शोराई इन फ्यूचर आई विल गो टू जापान, सो शोराई नी निहोने इकिमास, ठीक है। लास्ट है शिबाराकू, शिबाराकू का मतलब जो होता है, जो मीन होता है वो है लिटिल वाइल, यानी शिबाराकू माचिकुदासाई, प्लीज़ वेट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर जो लिटिल वाइल का मतलब थोड़ी समय, थोड़ी देर के लिए। तो शिबाराकू माचिकुदासाई, प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। समझ में आ गई चीज़। बाद है 38 पे ताई तेई का मीन होता है यूजुअली या मोस्टली। सो दोनों केसेस में हम यूज़ करते हैं ताई तेई। तो जैसे मैंने कहा वाताशिवा ताई तेई गाक्को नी आरुते की मासी, यूजुअली या मैं कहूँ मोस्टली जो है मैं अपने स्कूल जो है पैदल जाता हूँ, राइट। तो ये इस तरीके से यूज़ होना था। इसके बाद सोरेनी का मतलब होता है इन एडिशन, एडिशनली, लाइक जैसे सोरेनी जून इन मो खुआते कुदासाई, सो इन एडिशन प्लीज़ ऐड 10% एज वेल, तो 10% को और ऐड कर दीजिए। इसके बाद है सोरेदे, सोरेदे का मतलब होता है एंड सो जैसे मैं कहूँ सोरेदे वाताशी वा शिकेनी ओचिता, सो आप जैसे सिंपली कह सकते हैं सो आई बिकम फेल इन माई एग्ज़ाम, या फिर मैं कह सकता हूँ दैट इज़ वाई वाले सेंस में कि इस वजह से, या मैं कह लूँ इसलिए मैं फेल हो गया। सो वाताशी वा शिकेनी ओचिता, एक तरीके से रीज़न वाला सेंस होता है ना, दैट्स वाई आई बिकम फेल, या दैट्स वाई जो भी रीज़न होता है। तो ये हल्का सा यहाँ पे रीज़न का सेंस रहता है, रीज़न वाला सेंस होता है हल्का सा इस सोरेदे का। सोरेदे मीन्स आप ऐसा नहीं कहीं पर भी सोरेदे लगा देंगे, जहाँ पर हल्का सेंस होगा किसी चीज़ की वजह से कुछ चीज़ हो रही है, तो वहाँ सोरेदे के बाद आप वो सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद है चोत्तो ओनेगाई गा अरुण देसगा, चोत्तो ओनेगाई गा अरुण देसगा। ये यूजुअली हम तब यूज़ करते हैं जब हम सामने वाले पर्सन से उसकी कोई हेल्प मांग रहे हैं, वो बिज़ी है, हम उससे जाके बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज़ मी मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, अगर आप मेरी हेल्प करें तो, राइट, या अगर आपको बुरा ना लगे तो इन जापानीज़ इसको सिमिलरली इस तरीके से बोलते हैं चोत्तो ओनेगाई गा अरुण देसगा, राइट। सो आई हैव फेवर टू आस्क,
इसके बाद है होम स्टे, होम स्टे मीन्स होम स्टे, राइट। देन इसके बाद है काइवा, कन्वर्सेशन। जैसे मैं कहूँ वाताशिवा मीना सान तो या मीना सामा तो खाइवा ओशिताई दिस, जैसे कि आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। जैसे मैं कहूँ आई वुड लाइक टू मेक अ कन्वर्सेशन विद यू, मैं आपके साथ एक बार कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ इन जापानीज़, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। 44th है ओशा बेरी शिमास, ओशा बेरी शिमास, सो चैटिंग को बोलते हैं। जैसे खारेरा वा राइनेन नो रियोको नि सुइते ओशा बेरी शिता या ओशा बेरी शिमाश्ता, दे आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ईयर ट्रिप, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर की ट्रिप के बारे में वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। ओशिरासे का मतलब होता है नोटिस या नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन, राइट। मीनासामा नि हितोत्सु ओशिरासे गा अरिमास, सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अगर मैं कहूँ कि आप सभी के लिए कि एक नोटिफिकेशन है, एक कोई इन्फॉर्मेशन है, सो इन दैट केस ऑल्सो मैं ओशिरासे वर्ड यूज़ करूँगा। इसके बाद है हिनीची, डेट के लिए यूज़ करते हैं। खाईगी नो हिनीचियो केत्ते शिमास, यानी कि जो मीटिंग है उसका जो शेड्यूल होगा, जो डेट होगा वो मैं फिक्स करूँगा। दो सैटरडे के लिए यूज़ करते हैं हम, दोयोबी का दो भी अगर हम लगाएंगे तो सैटरडे उसका मीन होता है। एंड देन लास्ट है ताइकुकान, ताइकुकान का मतलब होता है जिमनाज्म, यानी कि जिम बोल सकते हैं एक तरीके से हम। ओतोको नो हितो वा ताइकुकान दे अत्सुमारी मास्ता, तो जो मैन है, जितने भी मेल पर्सन है वो सारे सारे जिम में इकट्ठे हो गए, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ मूरियो, मूरियो का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं कहूँ खोनो क्योशुत्सु वा मूरियो दिस, ये जो क्लास है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपका N4 की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। सो कोनो चिकेत्तो वा मूरियो दिस, दिस टिकट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज की इस वीडियो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी फर्दर डाउट्स है तो आप मुझे फील फ्री नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम ID पे जा करके मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।